गिवन तो हम करेंगे अब एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन की इमेजेस के साथ रिवीजन। ठीक है, आप इसे आसानी से कान में हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते बैठें और सुने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिच्योरेशन रिफ्लेक्स के बारे में, यूरिनेशन कैसे रिलीज होता है बॉडी के बाहर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, ब्लेडर में 300 ml ऑफ यूरिन होता है। इसमें डेट्रोसस मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और जो यूरिनरी ब्लेडर है ये सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन कॉर्टेक्स के पास। ठीक, फिर वो जो ब्रेन कॉर्टेक्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है, वापस रिफ्लेक्शन भेजता है और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो यूरिनरी ब्लेडर के पास आता है वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसेप्टर है तो उन्हें पता चल जाता है। ठीक है, फिर आता है दो टाइप के स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी होता है और इंटरनल इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक मिनट इसको बताऊँ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कैसे होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में 3 टाइप के हार्मोन हैं। ठीक है, जो कंसनट्रेटेड यूरिन कराएंगे एडीएच और रास, और डाइल्यूट यूरिन के लिए एक है। ठीक है, एडीएच मतलब एंटी डायोरेटिक, जो वैसोप्रेसिन होगा। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को हम बढ़ाते हैं। ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस को सिग्नल पहुंचाएंगे एडीएच के थ्रू, न्यूरो हाइपोफाइसिस होगा और एडीएच रिलीज होगा। इससे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और सोल्ट का डीसीटी से, और रीअब्जॉर्प्शन होगा सॉल्ट का और यूरिया का कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, और वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा है रास, जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये उसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जेजीए होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपेंडेजेस। ठीक है, इसमें जीएफआर कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है। तो जेजी सेल्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन में से एंजियोटेंसिनोजन रेनिन निकालता है और एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजाइम कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। ठीक है, उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो बीपी बढ़ाता है और जीपीआर बढ़ाता है। एडर्नल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन डीसीटी में से रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का और सोल्ट का, और पीसीटी में क्या करता है, मोर रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तीसरा जो था डाइल्यूट यूरिन के लिए, इसमें एएनएफ होता है, मतलब एंट्रल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। बीपी बढ़ता है, जीएफआर बढ़ता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। और ये एएनएफ कहाँ से आता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से। इसमें नेगेटिव इफेक्ट होता है रास का, एडीएच का भी नेगेटिव इफेक्ट। ये वेसो डायलेटर है और डाइल्यूट यूरिन बनाता है। फिर है नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, अब नेफ्रॉन के बारे में एक मिनट। अब नेफ्रॉन एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी में। तो इसमें एक टाइप आता है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जिनका एलओएच शॉर्ट होता है, पर ये 80 to 85% होते हैं बॉडी में। वासा रेक्टस में एब्सेंट होती है और एक कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन बनाते हैं, वो भी कम बनाते हैं। फिर आता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जिसकी लेंथ एलओएच की ज़्यादा होती है, 50 to 20% होते हैं, 15 to 20%। वह वासा रेक्टा प्रेजेंट है और मोर कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन 3 टाइप से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। जब व्हेन वी फिल्टर ब्लड यूरिन डिफरेंट सीव ट्यूब साइज्ड सीव, मतलब छन्नी में छानते हैं। रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर लेना उन प्रोडक्ट्स में से। फिर सिक्रीशन, जिसमें क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है और एलिमिनेशन हो जाता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया का, पोटेशियम का, और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करी जाती है। ठीक है, फिर आता है इंटीरियर पार्ट के बारे में किडनी के।
1 पेयर किडनी है, डॉर्सली लोकेटेड होती है, लास्ट थोरेसिक थर्ड लिम्बर वर्टिब्री में, T12 और L3 में, ठीक है। इसे रेट्रोपेंट्रीनोयल पोजीशन भी बोलते हैं, मतलब ऑर्गन और पेरिटोनियम के बीच में। किडनी कवर होती है पेरिटोनियम से ओनली एक साइड से, जो डोर्सल है, ठीक है। रेनल पेल्विस एक ट्रांजिशनल एपिथीलियम है, यूरेटर एक पेयर 20 to 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। और ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, टेम्परेरी स्टोर करती है यूरिन को। डेट्रोसल मसल होती है इसके पास, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथीलियम से ही बनी होती है। फिर आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में मेल्स में जो लॉन्गर होता है और फीमेल्स में शॉर्टर होता है, और यूरिन कैरी करने के काम आता है। इसमें एक रूट मैप है यूरिया का। उससे पहले अब नेफ्रॉन के बाद फॉर्मेशन का होगा नेफ्रॉन का यूरिन में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का नेफ्रॉन में होता है। कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर रेनल पेल्विस में, फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा में, और उसके बाद यूरेथ्रल ऑस्फिक्ट से, और फिर बाहर हो जाता है, ठीक है। और अगर यूरिया का पूरा मैप चाहिए तो ध्यान सुनो। लीवर से हेपाटिक वेन में जाता है, जिसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया बनता है। फिर इन्फीरियर वेना कावा में, फिर राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में जाता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर डोर्सल आयोटा में और रेनल आर्टरी में, जिसमें O2 और यूरिया होता है। फिर नेफ्रॉन में जाएगा और नेफ्रॉन से रेनल वेन में जाएगा, जिसमें लीस्ट यूरिया प्रेजेंट होता है। ये PYQ है। फिर नेफ्रॉन से यूरिन बन जाएगा, ठीक है। अब है ये तो ईजी है, ठीक है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन छोटे में दिया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन में बताया था कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका नाम आप कमेंट में देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट में 3 टाइप के पैरामीटर्स हैं, अमोनियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म, ठीक है। अमोनियोटेलिज्म में क्या होता है, अमोनिया रिलीज होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, पर ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए है बस। फिर यूरियोटेलिक, जिसमें यूरिया रिलीज होता है, वाटर ज़्यादा थोड़ा कम रिक्वायर्ड होता है एज कंपेरिजन अमोनियोटेलिज्म के। वाटर रिक्वायर टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होती है अमोनियोटेलिज्म से, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्रैब्स, हैजलेट साइकिल में ये यूज़ किया जाता है। ह्यूमन में, फ्रॉग में और शार्क एग्जाम्पल है। यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड रिलीज करेगा, वाटर रिक्वायर्ड कम है, टॉक्सिसिटी भी कम है, पर एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा है। इसमें फोम होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। PYQ है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लेड स्टिग्स, ठीक है। फिर